वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द थ्री एनिमीज बाय क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके थ्री डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसको थ्री डिफरेंट स्टैंजाज में जो है वो डिवाइड किया गया है एंड थ्री डिफरेंट टाइटल जो हैं वो इन स्टैंजाज को दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो डिटेल से इन स्टैंजाज को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी की बर्थ हुई थी 5 दिसंबर 1830 में एंड इनकी डेथ हुई थी 29 दिसंबर 1894 में। इंग्लिश राइटर ऑफ रोमांटिक थी, डिवोशनल एंड चिल्ड्रन पोएम मोस्टली लिखा करती थी। इनके फेमस वर्क में गॉबलिन मार्केट एंड रिमेंबर जो है वो इनके फेमस वर्क में इंक्लूड किए जाते हैं। पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी की पोइम द थ्री एनिमीज, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया गया है वो है प्राइड, कि कोई इंसान अगर प्राइड करेगा या फिर खुद पर जो है वो प्राउड फील करेगा हर चीज़ पर, अपने रिसोर्सेज पर, अपने फाइनेंस पर, खुद की पर्सनालिटी पर, एट द एंड जो है वो उसकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाएगी या फिर प्राइड जो है वो लॉस की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फिशनेस का, कि जस्ट जब आप अपनी सेल्फ के बारे में सोचते हैं, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं, तो एट द एंड जो है वो आप लोनली पर्सन रह जाते हैं एंड कोई भी जो है वो आपके साथ नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन के जब हम नेगेटिव डीड्स करते हैं, रॉन्ग डीड्स करते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी जो है वो वर्स्ट होता है। उसके बाद भी जो है वो हमारी स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है जब हम रॉन्ग चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो ये एक ह्यूमन बीइंग के थ्री एनिमीज़ हैं, प्राइड, सेल्फिशनेस एंड टेम्पटेशन। ये तीनों ही किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन में इनमें से एक भी क्वालिटी होगी तो वो गुड पर्सन नहीं है, या फिर उसकी जो नेचर है वो ख़त्म हो जाएगी। जो उसको ह्यूमन बीइंग की नेचर मिली हुई है, जो कि एक पॉजिटिव नेचर है, यहाँ पे जो गॉड की करेक्टरिस्टिक्स उसको दी गई हैं वो उसमें से ख़त्म हो जाती हैं। और एट द एंड जो उसका रिजल्ट होता है कि वो ह्यूमन बीइंग खुद भी डेड हो जाता है उसकी थॉट्स के साथ, उसके माइंडसेट। पोएम के अंदर ये जो क्वेश्चन है थ्री एनिमीज का, इसको लाइन अप किया गया है थ्री डिफरेंट टाइटल्स देकर। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको दी फ्लैश का टाइटल दिया गया है, सेकंड को दी वर्ल्ड, एंड जो थर्ड स्टैंजा है उसको जो है वो दी डेविल का जो टाइटल है वो दिया गया है। इस टाइटल के अंदर जो है वो राइटर ने कुछ लाइंस लिखी हैं जिसके अंदर जो है वो कोई डिफरेंट मीनिंग जो है वो कन्वे किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम दी फ्लैश को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट। पोएम का फर्स्ट पार्ट है जो इसको टाइटल दिया गया है वो है दी फ्लैश का। दी फ्लैश का मीनिंग होता है ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन जो ब्लड है, ह्यूमन नेचर है, जो उसकी बीइंग है, जो उसकी सेल्फ है, उसके अंदर क्या नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, उसके अंदर ऐसा क्या नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो है वो वीक हो चुका है, वो जो है वो वर्स्ट कंडीशन की तरफ जो है वो जा रहा है। तो फर्स्ट जो एनिमी है ह्यूमन बीइंग का वो फ्लैश होता है, उसका ब्लड है। उसके ब्लड में जब नेगेटिविटी आ जाती है, बैड थिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तब जो है वो उसका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। पोएम की फर्स्ट लाइन है, स्वीट थो आर्ट पेल, कि यू आर फीलिंग वीक, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो वीक होना स्टार्ट हो गए हैं। मोर पेल टू सी, क्रिस्ट हंग अपॉन द क्रूल ट्री, कि क्रिस्ट ने जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सफ़र किया है। क्रिस्ट ने जो है वो अपनी लाइफ की जो है ना वो कभी भी केयर नहीं की है एंड हमेशा जो है वो ह्यूमन बीइंग को सर्व किया है। एंड बोर हिज फादर्स रैथ फॉर मी, के स्पीकर कहते हैं कि क्रिस ने जो है वो गॉड का जो एंगर है उसको अपनी तरफ ले लिया मेरी वजह से, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं सिनर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं खुद पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मेरे ब्लड में जो है वो नेगेटिव चीज़ें हैं। इवन के क्रिस ने जो है वो हमेशा मेरी वजह से जो है वो सफ़र किया है, अपने फादर गॉड की जो नाराज़गी है उसको भी जो है वो फेस किया है क्रिस ने। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, स्वीट थो आर्ट सैड, यू आर फीलिंग सोरोफुल, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सोरोफुल फील करता है। बेनिथ आ रोड, क्रिस्ट इंड्योर्ड गॉड्स रैथ, कि क्रिस्ट ने जो है वो गॉड का जो रैथ है उसको फेस किया है, गॉड का जो एंगर है उसको फेस किया है ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक्स की वजह से। मोर हैवी क्रिस्ट फॉर माई सेक ट्रॉड, कि जितने भी सिंस मैंने एज अ ह्यूमन बीइंग किए थे उन सब का जो वेट है उस क्रिस्ट ने जो है वो खुद पे ले लिया। डिवाइन प्रेस ऑफ द रैथ ऑफ गॉड,
और गॉड की जजमेंट को जो है वो क्रिस ने फेस किया। बट क्या, लेकिन मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो फिर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि मेरे लिए जो है वो क्रिस ने कितने सेक्रीफाइसेस दिए हैं या फिर गॉड के सामने वो कितनी बार जो है वो आंसरेबल हुए हैं। लेकिन मैंने जो है वो अपनी वीकनेस को कभी नहीं छोड़ा है, मेरे अंदर जो सोरोफुल एलिमेंट्स हैं मैंने उनको जो है वो कभी नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, स्वीट थो आर्ट वेरी यू आर फीलिंग टायर्ड, कि स्पीकर कहते हैं कि जो है ना तुम टायर्ड फील करते हो। नॉट सो क्रिस्ट, लेकिन जो क्रिस का जो लव है वो तो स्ट्रेंथ देता है। अगर क्रिस से जो है वो ट्रू लव किया जाए तो कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद के अंदर एनर्जी फील करेगा, खुद को पावरफुल फील करेगा और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है वो जाएगा। उस माइटी लव ऑफ मी सफेड हिज लव वाज इनफ, कि गॉड का जो लव है, जो फिर क्रिस का जो लव है वो इनफ है फॉर स्ट्रेंथ सेल्वेशन इकोरिस्ट, के खुद को स्ट्रेंथ देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, या फिर जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट है उसके लिए जो है वो, अगर हम क्रिस का वे अडॉप्ट करेंगे, क्रिस को फॉलो करेंगे तो हम हर चीज़ में जो है वो सक्सेसफुल होंगे और हमारी पर्सनालिटी जो है वो स्ट्रांग बन जाएगी। स्वीट थो आर्ट फूड स्टोर यू आर फीलिंग वॉर्न आउट, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो वॉर्न आउट फील करते हैं, वो स्कैटर्ड फील करते हैं, कि वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे कि वो टूट चुके हैं। इफ़ आई ब्लीड हिज फीट हैव ब्लड, कि अगर जो है वो मैं ब्लीड करता हूँ तो उसके भी जो है ना वो फीट ब्लड करते हैं। मीन्स के क्रिस जो है वो फिजिकली सफ़र होते हैं, उनके दिल में जो है वो इतना लव है ह्यूमन बीइंग के लिए, यूथ के लिए। क्रिस्ट इतने हम्बल हैं, इतना लव करते हैं ह्यूमन बीइंग से कि जब भी किसी ह्यूमन को पेन फील होता है, क्रिस को भी जो है वो पेन फील होता है। इन माई नेट, के कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर क्रिस से हेल्प मांगे तो वो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। हिज हार्ट वंस ब्लड फॉर माइन इन डीड, कि क्रिस का जो हार्ट है वो मेरे लिए भी जो है वो ब्लीड किया था जब मैंने जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी या फिर प्रे की थी। तो हमें जो है वो क्रिस के जो वे है उसको फॉलो करना चाहिए, उनके जो डीड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, एंड क्रिस के जो बताए हुए रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अपने एनिमी के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सकें और जो फ्लैश एनिमी है इसके अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सकें। आई होप कि ये पोएम का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।